नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब इनकी क्या भारत से दुश्मनी है, या ये भारत को क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्या हमारी जो हमारा सरकार है वो यूएस के प्रति कुछ नहीं बोल रहा है? क्या इसके वजह से तो नहीं वो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं, या कुछ ऐसा जो वो अपने आप को जब से चुनाव जीते हुए एक लाइमलाइट में लाने का तरीका वो ढूंढ रहे हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वो एक पहले पत्रकार रह चुके हैं, तो कुछ भी करके वो सोचते हैं कि मैं लाइमलाइट में रहूं। वो ऐसा हमेशा का हमेशा सोचते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा वो बोलते रहते हैं कि जिससे पहले तो उन्होंने टैरिफ वार छेड़ा, चाहे चाइना से हो चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। फिर 3 महीना का वो दिया कि हाँ 3 महीना बाद टैरिफ लगाएंगे। वो टैरिफ भी उनका एक क्या तरीका था, ये एक तरीका ये था कि लोगों से ट्रेड है, क्योंकि अमेरिका जो है सर्विस सेक्टर में आ गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना उनसे आगे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठा है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं चाइना को कैसे टैकल करूँ। ठीक है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेक इन अमेरिका, जैसे मांगा कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके पे वो निकले हुए हैं। लेकिन वो जो है, आज हम उस बात का विश्लेषण करेंगे क्यों। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि हम इस किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि चर्चा का विषय जो आपको थंबनेल में दिखा वो है क्या। देखिए, थंबनेल में जो है चर्चा के विषय है ये एप्पल। अब एप्पल ये चर्चा के विषय क्यों है? क्योंकि एप्पल के टीम कुक से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि आप जो है, जो आप मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहे हैं वो आके आप करिए किसमें, वो आप आके अमेरिका में मैन्युफैक्चर करिए। लेकिन उन्हें ये भी पता है पता है कि जो है ज़्यादातर जो है अभी भी एप्पल का जो असेंबलिंग होता है वो कहाँ होता है, वो चाइना में होता है। लेकिन वो नाम किसका ले रहे थे? जो जब पिछली बार बात हुई थी टीम कुक से, तो वो इंडिया का नाम ले रहे थे। उन्होंने वो चाइना का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? आइए उस पर भी चर्चा करते हैं, उन्होंने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे वो अपने ट्रूथ, जो उनकी कंपनी है ट्रूथ, उस पर उन्होंने आई हैव लॉन्ग एगो इन्फॉर्म टीम को, मतलब कि वो टीम को उन्होंने जो बोला था पिछली बार। ठीक है, टीम कुक को एप्पल दैट आई एक्सपेक्ट देयर आईफोन्स दैट विल बी सोल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल बी मैन्युफैक्चर in United States, not India or any place in. If that is not the case, a tariff at least 25% must be paid by Apple. Thank you for your attention to this matter. अब देखिए, ये डायरेक्ट इंडिया का ना, इनकी पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई है भारत से, और भारत सरकार को भी इस पे जवाब देना चाहिए कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और जब तक हम इन्हें जवाब नहीं देंगे तब तक ये सही से नहीं सुधरेंगे। ठीक है, और उस पर एक बात और आ गई कि एप्पल का जो जो असेंबलिंग होता है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और डिटेल दिखाना चाहता हूँ। ये टीम टीम कुक है, तो टीम कुक के बारे में देखा। टीम कुक क्या है? टीम कुक एक सीईओ हैं एप्पल के, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज जो है एप्पल को आप सभी जानते हैं। फोर्ब्स के द्वारा ये लिखा गया है, जो बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। कुक हु बिकम्स चीफ एग्जीक्यूटिव 2011 एट प्रीवियसली एज एप्पल्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अंडर स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के बाद कुक ही जो है ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, ठीक है, अंडर में। ठीक है, कुक ज्वाइंड एप्पल इन 1980 हैविंग वर्कड ब्रीफली एट पीसी मेकर कॉम्पैक एंड फॉर 12 ईयर्स एट IBM। ठीक है, कुक ओन्स मोर देन 3 मिलियन शेयर्स और एप्पल लेस देन 1, ये जो है लेस देन 1% स्टेक भी होल्ड करते हैं। ठीक है, इसमें ये होल्ड करते हैं। इनके बारे में हम जान गए। अभी कुक के बारे में हम तो पूरी जानकारी जान गए। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थिएटर वंस अगेन ऑन फ्राइडे रैंप अप हिज ट्रेड वॉर। जो इन्होंने जब से ये चुनाव जीते हुए हैं, जब जो मांगा का वो लेके चल रहे, तब से ट्रेड वॉर। लेकिन इनका ज़्यादा अभी कुछ दिनों से, जब से हमारे जो है ये इंडिया पाक वॉर हुआ, तो उसमें जो है हमारे सभी लोगों ने बोला, चाहे वो विदेश मंत्री हो चाहे जो, उन्होंने बोला कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वो मध्यस्थता नहीं करे सीज फायर में। तो हो सकता है इससे खिन्न हो गए हों, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है
कि डिस्पाइट द डाइवर्सन चाइना विल कंटिन्यू बी ए मेजर, ये फोर्ब्स के द्वारा है कि जो एप्पल ने अपनी फैक्ट्रियां जो आके दक्षिण भारत में आके लगाई थी, भारत में जब दक्षिण भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाई थी, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है चाइना ही एप्पल के लिए सबसे बड़ा असेंबलिंग का केंद्र बना हुआ, क्योंकि 80% जो है एप्पल का फ़ोन अभी भी चाइना में बनता है, और 20% जो है हमारे तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में बनता है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है भारत को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? और इसमें कारण एक और हो सकता है कि वो मांगा के लेके चल रहे हैं, वो आप सभी को पता हुआ है। लेकिन मैंने एक डिटेल और सर्च की है कि दुनिया भर में 200 से ज़्यादा कंपनियाँ एप्पल आईफोन निर्माताओं को फ़ोन बनाने के लिए ज़रूरी कंपोनेंट बनाती हैं, जिसमें ग्लासेस की चिप। ये देखिए एप्पल का काम करता है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों को ये बता देता है कि आप ये बनाइए, आप ये बनाइए, बहुत चीज़ें जो है बनवाता है, जिसमें दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, जर्मनी, भारत और इसमें बनाती हैं। तो 2 कंपनियाँ ताइवान के मात्र हैं, ठीक है। तो 2 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां कौन सी हैं? फॉक्सकॉन और पेगास्ट्रॉन, ठीक है। फॉक्सकॉन और पेगास्ट्रॉन हैं, ये कंपनियां हैं, ठीक है। ये कंपनियां जो है एप्पल के लिए फ़ोन निर्माण करती हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन एप्पल का है, लेकिन वो उनके लिए फ़ोन निर्माण करती हैं, ठीक है। 200 से ज़्यादा कंपनियां जो है इसमें जो है दक्षिण कोरिया में निर्माण करती हैं। और अब भारत में आईफोन का निर्माण जो होता है उस पर भी जानकारी लेके आया हूँ। भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, भारत में एप्पल के 3 मुख्य सप्लायर हैं, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, ठीक है, और विस्ट्रॉन, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा सप्लायर फॉक्सकॉन है, जो ताइवान की कंपनी है, जो आईफोन बनाती है। भारत में आईफोन का असेंबलिंग प्लांट, लेकिन उनकी असली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी भी चीन में स्थित है। हालांकि भारत सरकार के पास PLI योजना के तहत इन कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं अभी भी जो है भारत की ज़्यादातर से ज़्यादा कितना 20% ही योगदान है एप्पल में, लेकिन चाइना का कितना है? 80% है। फिर भी वो जो है क्या कह रहे हैं कि नहीं, भारत से बाहर ये इसलिए बोल रहे हैं कि चाइना तो दूसरी से कोई अर्थव्यवस्था है, और चाइना जो है अपने दम पे मैन्युफैक्चरिंग पे उठा हुआ है। और वो जब वो ट्रेड वार चल रहा था तो चाइना ने अमेरिका के दबाव में कभी भी नहीं आया। चाइना 1% भी अमेरिका के दबाव में नहीं आया। उसने भी टेरिफ बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है। क्या वो भारत में जो है एप्पल क्यों निर्माण कर रहा है? भारत में एप्पल निर्माण क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ की भारत की जो है लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है, और अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ही महंगी है, जिस वजह से अगर एप्पल अपना आईफोन बना ले गए तो कम से कम उनका आईफोन जो है 3 लाख का एक को बिके। तो इससे आईफोन का तो व्यापार ख़त्म हो जाएगा। एक तो आईफोन इतना महंगा खुद आता है, जिसकी वजह से वो और महंगा हो जाएगा। आइए 2 वीडियो और हम देखते हैं जो अमेरिकन चैनलों पे चल रही हैं, वो वीडियो सुनते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। I came across the internal documents after speaking with 200 people, and I figured out that Apple was investing, by 2015, $55 billion a year into China. So this is mostly like they spend loads of money, billions of dollars, on machinery that they put on on production lines that are sort of orchestrated by Apple but not owned by them. So they're building the machinery, Yeah. but they're outsourcing that. They're hiring companies to build this. Like like outsourcing is the word, and yet there's something so They own the means of controlling. production with it. They own. So I compare it to like the way Uber is the largest taxi provider in the world without owning any cars. Right. It's the same thing for manufacturing. Right. So none of the factories are owned by Apple, and yet they have like maniacal control over the machinery within those factories. Right. मतलब कि यहाँ भी पूरी की पूरी यही चर्चा चल रही है कि जो है चाइना जो है एप्पल जो है भारत में निर्माण क्यों करता है? क्योंकि लोअर कॉस्ट है, इसलिए ज़्यादातर वो निर्माण भारत में करता है, ठीक है। अब क्या इस पे जो है डोनाल्ड ट्रंप की इन बात का क्या है, उस जो है स्टीव कुक पे जो है इसका कुछ असर हुआ? आइए उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कुक से बोला, लेकिन फिर भी टिम कुक ने अपने जो है 1.5 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में बोल दिया है। तो इसका मतलब ये जो है पूरी की पूरी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें अभी तक हुई वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अटेंशन में है तरह से, और वो पीस मेकर बनना चाहते हैं कि हाँ, जैसे कि भारत पाकिस्तान वार में उन्होंने सीज फायर कराया,
अब जो है वो रसिया यूक्रेन में जा रहे हैं, उसके बाद जो है इजराइल और ईरान के बीच में घुस रहे हैं। तो ये हमें ये लाइमलाइट में आने का एक तरीका, मैंने बोला ना, ये रहे कि क्या हुए हैं पत्रकार, तो ये जानते हैं कि मैं क्या बोलूँगा। अब भारत के पास जो 140 करोड़ लोग हैं, तो अब वो भारत के विरोध में स्पेशली क्यों बोल रहे हैं कि अगर जो है भारत के विरोध में बोलेंगे तो और 140 करोड़ लोग देखेंगे सुनेंगे। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ कि उन्होंने ये बात बोला है। तो वो बस एक लाइमलाइट में आने का तरीका, और कोई फ़र्क नहीं पड़ना वाला है। एप्पल जो है अमेरिका में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि भारत के पास लो कॉस्ट लेबर है और जो उन्हें वो अमेरिका में नहीं मिल सकता, इसीलिए वो चाइना से ट्रेड वार भी हार गए। तो कोई भी चिंता फिक्र की बात नहीं, ये जो है समय बाद खुद ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप सभी की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।